नहीं मैम, अभी भी ठीक है। Good morning, ma'am. Good So today we morning. have today we have with us is Vidya ma'am. So she is a special educator. She did her BA, BEd. Uh, she is a special educator at Swami Brahmanand Pratisthan Center for Special Children. Ma'am, may I know the location where it is exactly where it is? CBD Belapur, Sector 8B. Okay, it's in Belapur. Nice, ma'am. So pleasure to have you with us, ma'am, today. So, ma'am, first of all, tell me about yourself, ma'am. That we don't know about you apart from this profile. Hindi is okay? हाँ Hindi, okay, okay. जी मैम, हिंदी हिंदी चलेगा. हाँ, क्योंकि हिंदी में मैं ज़्यादा बोल पाऊँगी, इमोशंस नो इश्यूज ये मैम. सारी ओके चीज़ें मैम. मैम. ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। ओके, सो विद्या आवसक मेरा नाम है और एज ए स्पेशल एजुकेटर मैं करीबन 24 साल 24 ईयर्स में स्वामी ब्रह्मानंद प्रतिष्ठान में काम कर रही हूँ एज ए स्पेशल एजुकेटर। और उससे पहले मैं नैब नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड वहाँ पे थी, कुछ 6-7 मंथ ही काम किया मैंने। पर वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि वहाँ पे मैंने मल्टीपल डिसेबिलिटी के साथ काम किया। मतलब वो बच्चा ब्लाइंड भी थे, हियरिंग इम्पेयर्ड भी थे और मेंटली चैलेंज भी थे। मतलब एक ही बच्चे में इतनी सारी डिसेबिलिटीज़ थी। तो पहले वहाँ पे मैं थी और फिर उसके बाद क्योंकि मेरा एज बहुत कम था तो इतना इमोशनली ये लेना मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। तो इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दिया। इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट मुझे, क्योंकि हम घर में जाके उनके सिखाते थे तो वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती थी मेरी बच्चों के साथ और उसका इफ़ेक्ट मेरे फैमिली लाइफ पे पड़ रहा था। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया वो जॉब। फिर मैं स्वामी ब्रह्मानंद में स्पेशल बच्चों के साथ काम करना शुरू हो गई और अब तक मैं उसी स्कूल में, उसी इंस्टीट्यूट में हूँ। और कुछ चाहिए फील्ड के रिलेटेड? जी मैम, आगे आगे क्वेश्चंस में आप पूछते धीरे गए धीरे तो आते मैं रहेंगे. या मैम. तो मैम, अभी जो स्पेशल एजुकेटर्स मैंने स्पेशल बच्चे जो होते हैं तो उनको जी मैंने जो भी पढ़ाई या लेके फ्रॉम एजुकेशन टू कोई भी फील्ड हो, तो उन्हें एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि इनको इक्वली मिलना चाहिए, एडवांटेजेस हो या डिसएडवांटेज, इवन एथिक्स एंड वैल्यूज हो, या नहीं तो कुछ भी हो मैम, थ्रू एजुकेशन या विद एजुकेशन हो, मैंने इन लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है सभी में, तो कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे? नहीं नहीं, इक्वल अभी मिल रही है अभी। और हमारे देश में तो अभी काफ़ी दूर है इक्वल इक्वल होना। अभी अभी अवेयरनेस शुरू हुआ है और वो भी सिटी लेवल पे ज़्यादा हो रहा है। इंक्लूसिव की बातें अभी शुरू हुई है कि कुछ कुछ नॉर्मल स्कूल में हम स्पेशल बच्चों को भी सर्व शिक्षण अभियान के द्वारा हम सभी बच्चों को हमारे देश में सभी बच्चों को एजुकेशन देना कंपलसरी हो गया है। तो ऑफ कोर्स उसके अच्छे इफ़ेक्ट हो रहा है। पर अभी भी हमारे यहाँ पे स्पेशल बच्चों के स्कूल अलग है, काफ़ी काफ़ी पैमाने पे। और नॉर्मल स्कूल में उनको इंक्लूड करना अभी उतना नहीं हुआ है क्योंकि उतने नीड्स उनके अलग अलग है। तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है कि एक उस वो डिबेट हो सकती है कि उनको साथ में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पर यस, हम इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि अच्छा फ्यूचर लग रहा है अभी। अभी जाके कहीं लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर उसमें मीडिया काम कर रहा है या अवेयरनेस बढ़ रहा है या कुछ गिने चुने फिल्म्स निकले हैं, कुछ गिने चुने ड्रामाज उसके ऊपर निकले हैं। कुछ सीरियल में गलत और सही वो बात अलग है क्योंकि थोड़ा मसाला तो वो डालते ही है। सच सच वाली चीज़ें तो वो एकदम क्लियरली नहीं बताते, उनको भी अपना फिल्म या सीरियल चलानी है। पर एटलीस्ट लोगों को पता चल गया कि भाई ये ऐसा भी है सोसाइटी में। ठीक है, पहले क्या होता था कि जिसके घर में डिसेबल बच्चा है या तो उस फैमिली को पता है और जो प्रोफेशनल्स है जैसे हम मैं हूँ या डॉक्टर्स है या थेरेपिस्ट है वहाँ तक ही वो पता था। पर अभी धीरे धीरे लोगों को पता होने चला है। तो यस, मैं कहूँगी कि अभी हम बोल सकते हैं कि थोड़ा अवेयरनेस बढ़ गया है।
लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। पहले से जो पहले लोग ऐसे देखते थे वो थोड़ा कम हो गया है, और अच्छा ही है। डिसएडवांटेज क्या है, अच्छा ही हो रहा है अभी फ़िलहाल। अब मैं जहाँ पे हूँ उस वहाँ पे तो है, पर आई डोंट नो अबाउट गाँव और उसमें कैसे चल रहा है। मेरा वहाँ पे काम कम है तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। जी मैम। सो मैम, मेरा अगला प्रश्न ये है कि अभी थोड़े बच्चे होते हैं जो डिसेबल ही है, तो थोड़े उनको कैसा रहता है, मैंने ना ऐसे एक फील आता है मन से कि डिस्ट्रेस फील होते हैं कभी कभी, क्योंकि ना हम ऐसा क्यों है करके। तो आप उनको कैसे मोटिवेट करते हो, उन बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करते हो? ये ना बहुत कम, मतलब मॉडरेट लेवल या माइल्ड लेवल के जो बच्चे होते हैं, और सेरेब्रल पैल्सी जो हम बोलते हैं सीपी बच्चे, उनमें ज़्यादा दिखता है क्योंकि उनको समझता है। ठीक है कि जैसे हमारे स्कूल में भी कुछ बच्चे हैं सेरेब्रल पैल्सी है, वो उनको समझता है कि भाई मुझे तो बर्थडे पे नहीं बुलाया, सोसाइटी के किसी बच्ची का बर्थडे था, सबको बुलाया पर मुझे नहीं बुलाया। तो वो उनको समझ में आता है कि पर्पसली मुझे नहीं बुलाया गया। ठीक है। और मॉडरेट और माइल्ड लेवल के बच्चों को भी वो समझ में आ जाता है कि उन्होंने नहीं बुलाया हमें। स्पेशली बर्थडे और जो घर के इवेंट्स होते हैं, सोसाइटी के इवेंट्स होते हैं, उनमें उनको ज़्यादातर पता चलता है। घर आजकल ऐसा नहीं रहा है। आजकल सारी जगह पे पेरेंट्स इनिशिएटिव लेके बच्चों को सब जगह लेके जाते हैं। पर अगर ऐसे होता है तो अब बहुत कम लेवल पे अभी शुरू हुआ है, लोग समझने लगे। पर ऐसे होता है तो फिर हम समझा देते हैं कि ओके, नो इशू, आपके ये फ्रेंड्स हैं, और आपके साथ जो टीचर आपसे बहुत प्यार, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको बताना कि आपसे इतने सारे लोग प्यार कर रहे हैं। उन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं है, पर देखो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, देखो ये टीचर आपसे बहुत प्यार कर रही है, देखो आपके फ्रेंड्स इतने हैं, आपसे पापा प्यार कर रहे हैं, आपसे मम्मी प्यार कर रही है। तो वो उतनी थोड़ी देर के लिए तो वो उससे निकल आते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा लेवल पे होते रहना चाहिए। और इसलिए अभी हमने शुरू किया था कि हम अ, मैं आगे बताऊंगी कि किस लेवल पे मैं स्वामी ब्रह्मानंद से छोड़ के अलग कैसे काम अभी मैंने शुरू किया है। तो वो अभी हमने शुरू किया है कि अ, जो नॉर्मल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जहाँ पे सो कॉल्ड नॉर्मल स्कूल से बच्चे आते हैं, तो वहाँ पे हम हमारे परफॉर्मेंस भी देते हैं। उससे होता क्या है ना कि मिंगल होना हो जाते हैं बच्चे उनके साथ, और वहाँ पे नॉर्मल पेरेंट्स, नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स, नॉर्मल स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करते हैं इनको। और कई बार ऐसे होता है कि उनके साथ सेल्फी खींचते हैं, उनके साथ जा जा के बातें, तो वो होता है ना हीरो वाला फीलिंग, कि आज तो मैं हीरो हूँ, तो उससे काफ़ी मदद होती है बच्चों को उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। और उनको एक ऐसा फील होना कि यस, मैं भी किसी को चाहिए, मुझसे भी लोग प्यार करते हैं। तो इसलिए ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ अभी हमने शुरू की है। लास्ट ईयर जैसे स्कूल में हमने एनएमएमसी के कुछ क्लासेस 6, 7, 8 के स्टैंडर्ड के बच्चे और हमारे कुछ बच्चे को लेके कंपटीशन स्पोर्ट्स करवाया था। तो दोनों चीज़ें हो जाती है कि उनको पता चल जाता है कि अरे ये तो इतने भी ऐसे नहीं है कि इनसे डरा जाए। ठीक है, ये तो अच्छे खासे हैं, अच्छा इन्होंने एंजॉय किया हमारे साथ, अच्छे से क्रिकेट भी खेल लेते हैं, हम उन्होंने क्रिकेट विकेट खेला था। तो और इनको पता चला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी हमें अच्छा ही बोल रहे हैं, ये भी हमसे प्यार ही कर रहे हैं। और जाते समय बच्चों का होता है हक करना, फिर मिलेंगे, तो वो उससे काफ़ी अच्छा चेंजेस होता है बच्चों में, और फ्रिक्वेंटली ये होना चाहिए। मैम, अगला सवाल है। जी। जो एजुकेशन पॉलिसी है अभी इंडियन गवर्नमेंट का, सो उसके बारे में आपका थॉट्स क्या है? और एक क्वेश्चन इसमें जोड़ रहा हूँ मैम कि जो नॉर्मल बच्चे हैं और डिसेबिलिटीज जो है, दोनों को साथ में पढ़ाना चाहिए कि अलग अलग? अगर यस तो क्यों, अगर नो तो क्यों? पहले आपने क्या पूछा था, एजुकेशन? आप एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आपके थॉट्स, अभी जो रिसेंट एजुकेशन इश्यूज है ना, उसके ऊपर आपका थॉट्स।
ऑनलाइन अब बोलेंगे तो ऑनलाइन वाला बोल रहे हो या ऐसी जो ओवरऑल आप एजुकेशन बोल रहे हो? पॉलिसी जो अभी है ना मैम, एजुकेशन पॉलिसी जो होते हैं, तो उसके बारे में आपके थॉट्स। मैंने अभी देखिए मैम, फॉर एग्जांपल आप सोच लीजिए, फॉर एग्जांपल अभी देखिए डिसेबिलिटीज बच्चे जो होते हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो अभी अलग अलग पढ़ रहे हैं। मैंने डिसेबिलिटीज का अलग स्कूल हाँ है, हाँ नॉर्मल हाँ, बच्चे का जैसे अलग मैंने स्कूल कहा। है। हाँ हाँ। तो उसके बारे में आपका थॉट्स क्या है? क्योंकि आप टीचर है मैम, तो आपके थॉट्स, आपके एक्सपीरियंस से आप बताएंगे मायने तो रखते ज़्यादा, हाँ, मायने तो हम भी रखते जान हैं। सकते हैं मैम। यस मैम। मैंने जैसे पहले भी कहा कि इंक्लूसिव का दौर अभी चल रहा है, ठीक है। अभी नॉर्मल स्कूल में कुछ हद तक स्पेशल बच्चों को ले रहे हैं, पर अगर मैं PWID पर्सनल विद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बच्चों के बारे में मैं बोलूँ तो नॉर्मल स्कूल में शैडो टीचर की डिमांड कर रहे हैं। अब बच्चे को हम ले तो लेंगे, पर आप उसके साथ शैडो टीचर को रखना है और वो सारा पेरेंट्स को देखना है कि शैडो टीचर को अरेंज करना, शैडो टीचर का जो पेमेंट है जो भी है वो पेरेंट्स को देखना है। ब्लाइंड हियरिंग इम्पेयर फिर भी आ रहे हैं अभी नॉर्मल स्कूल में, इंक्लूड हो रहे हैं। एक मिनट है। पर काफ़ी कम तादाद में। उसके लिए मैं पहले कहूँगी कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पेरेंट्स ही डिसीजन लेते हैं कि कहाँ पे बच्चों को डालना है। और आप बिलीव नहीं करोगे, कई बार डॉक्टर भी मिसगाइड करते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। रही बात कि सब बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हमने एक्सपीरियंस किया है कई बार कि कुछ बच्चे हमारे स्कूल में भी नॉर्मल स्कूल में थे, 5-6 साल वहाँ पे उन्होंने किया, फिर वापस हमारे स्पेशल स्कूल में आ गए। तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, ऐसे होता है तो आपको बच्चे की एबिलिटी देख के, नॉर्मल स्कूल के फैसिलिटी देख के कि क्या वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर है, क्या उनको वो टॉपिक अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनकी नीड्स अलग होती है, उनको पढ़ाने का मेथड अलग होता है, क्या वो वहाँ पे मिल रहा है, नहीं तो ना मुश्किल हो जाती है। आप सोचिए 40, 50, 60 का रेंज होता है एक क्लासरूम में नॉर्मल स्कूल में। वो टीचर ऐसे भी कितने लोगों को, कितने बच्चों तक पहुंच पाती है, ऐसे भी नॉर्मल भी बच्चों के पास है, ठीक है, उनके पास, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उनको सिलेबस दिया जाता है। हमें भी होता है, सारे टीचर्स को होता है, सिलेबस होता है, आपको उतने दिन में वो सिलेबस कवर करना है, ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद आपकी एग्ज़ाम है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, ये मैनेजमेंट का प्रेशर होता है। तो वो हर एक बच्चे के पास जाके उसके नीड्स के हिसाब से उसको पढ़ाना, कई बार टीचर चाहते भी है, पर क्योंकि इतना सारा काम बढ़ गया है, टीचर्स को स्पेशल हो या नॉर्मल स्कूल के हो, वो उतना नहीं कर पाती है। तो आप सोचो, अगर नॉर्मल बच्चों को ही वो इतना अच्छा टाइम नहीं दे पा रहे तो स्पेशल बच्चों को वो कैसे टाइम दे। तो वो देखना ज़रूरी है कि वो स्कूल में क्या अरेंजमेंट उन्होंने की है स्पेशल बच्चे के लिए। फिर वो रैंप हो या कॉरिडोर पे ये लगाना पकड़ के, अगर सीपी बच्चा है तो क्या वो पकड़ के जा पाता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्या उन्होंने स्टूडेंट को रेडी किया है बाकी, कि आपके क्लास में ऐसा एक बच्चा आएगा, उसको ये डिफ़िकल्टी है, इसमें वो अच्छा है, ये बात ज़रूरी है कि इसमें वो अच्छा है, इसमें वो थोड़ा सा पीछे है, तो आपको उसको आपके क्लास में लेना है और उसको कैसे हेल्प करनी है। वो कुछ नहीं होता है हमारे यहाँ बस बच्चे आते हैं, फिर वो बच्चा बुली होता है, और उसमें बाकी बच्चों की नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इसके साथ डील कैसे किया जाता है। टीचर्स को नहीं पता है, टीचर को अवेयरनेस नहीं है कि स्पेशल बच्चों के साथ कैसे करना है। तो ये ना सोच बहुत अच्छी है कि नॉर्मल बच्चों के साथ उनको पढ़ाना चाहिए, ये वो सब अच्छा है सब कुछ, पर एक्चुअल में अगर ये करना है तो आपको ये सारी स्टडी करके फिर ही आपको डिसीजन लेना है।
कुछ हद तक होता है। मेरे खुद के 5 या 6 स्टूडेंट्स डाउन सिंड्रोम, 1 2 3 डाउन सिंड्रोम मेरे स्पेशल स्कूल में गए हैं, अच्छा उन्होंने कोप किया है नॉर्मल बच्चों के साथ। एक मेरा सीपी बच्चा था, उसने अभी 12th में 70 अबव परसेंटेज निकाले लास्ट ईयर। तो वो सीपी था, पर क्योंकि पेरेंट्स को अच्छे से गाइड किया गया नहीं, डॉक्टर ने ही उनको बताया कि उसको स्पेशल स्कूल में डालना पड़ेगा। 1 साल वो बच्चा मेरे साथ था। मैंने देखा कि सिर्फ उसको एक साइड का प्रॉब्लम है, चलने में दिक्कत है, दिखने में थोड़ा सा इशू है, बाकी तो इसकी समझ और अंडरस्टैंडिंग लेवल और आईक्यू तो बहुत अच्छा है। तो उसको मैं अपने स्पेशल स्कूल में क्यों रखूँ, क्योंकि एकेडमिकली उतना नहीं हो पाएगा जितना नॉर्मल स्कूल में हो पाएगा, और वो उसकी एबिलिटी है। तो मैंने उनको काउंसलिंग कर करके वो नॉर्मल स्कूल में गया। प्ले ग्रुप में मेरे पास बच्चा आया था, अभी वो 12th पास है, अभी भी उनके साथ मेरे रिलेशन अच्छे हैं। क्योंकि जब भी जैसे उनके एग्ज़ाम आते हैं तो उनको राइटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसको दिखने में थोड़ी सी दिक्कत है, या हैंड राइटिंग में बीच में उसको इशू हुआ था, उसका पेपर कवर नहीं हो पा रहा था 3 घंटे में। तो उसके लिए कि राइटिंग स्किल सुधारने के लिए टीचर हम क्या करें, तो ऐसे है पर कम है। तो ये सक्सेसफुल स्टोरी सुन के ऐसे नहीं कि सारे बच्चों को हम नॉर्मल स्कूल में डाल दें। तो आपको एबिलिटी देखनी पड़ेगी। अगर मॉडरेट लेवल का भी है या उससे सीवियर या प्रोफाउंड लेवल का बच्चा है, तो आप सोच ही नहीं सकते कि नॉर्मल स्कूल में डालें, क्योंकि वहाँ का सेटअप और यहाँ का सेटअप बहुत फ़र्क है। मैं तो बोलूँगी स्पेशल स्कूल में भी आपको चेक करना है कि कौन से स्पेशल स्कूल में जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑटिज़म है, पहले क्या होता था, सारे लोगों को एक ही अम्ब्रेला, एक ही छतरी के नीचे डालते थे कि ये स्पेशल बच्चे हैं। पर अब पता चल रहा है कि ऑटिज़म को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, उनका पूरा स्ट्रक्चर ही अलग होता है। तो उनको बाकी के स्पेशल बच्चों के साथ आप पढ़ाओगे तो बाकी जो 5 बच्चे उनका भी नुकसान हो रहा है, और ये ऑटिज़म बच्चे का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसका मेथड ही पूरा अलग होता है पढ़ाने का। तो अभी जाके कहीं ऑटिज़म के अलग स्कूल शुरू हुए हैं, अभी नवी मुंबई में भी शुरू हुआ है एक स्कूल। तो ये है कि सारे बच्चों को, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सारे बच्चों को आप एक साथ एक टैग में नहीं डाल सकते कि हाँ इनको स्पेशल स्कूल में डालना है, इनको इंक्लूसिव करना है। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। तभी होगा जब आप अ, उनको उनकी पूरी स्टडी करके, उनकी नीड्स को स्टडी करके उस तरह से स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट करते हो, तो रिजल्ट आएगा। अदरवाइज वो बच्चा स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड हो गया, सेकेंड स्टैंडर्ड हो गया, थर्ड एट तक वो बच्चा जाएगा, फिर पता चलेगा उसने कुछ नहीं सीखा। और स्पेशल स्कूल में क्या होता है ना, बेसिकली स्पेशल स्कूल में आपके डेली लिविंग थिंग्स, जो आपके डेली जो चीज़ें हैं, एक्टिविटी है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है कि बच्चा खा पा रहा है क्या, बच्चा नहा पा रहा है क्या, बच्चा अपनी अपनी खुद के काम खुद कर पा रहा है क्या। स्पेशल स्कूल, नॉर्मल स्कूल में ये सब नहीं देखा जाता, ठीक है। नॉर्मल स्कूल में देखेंगे कि बच्चा बोल रहा है, कॉपी कर रहा है, आंसर दे रहा है, तो ये चीज़ें ना छूट जाती है। अभी मेरे पास एक बच्चा है, नॉर्मल, मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगी, नॉर्मल स्कूल से आया हुआ है, बहुत सारे साल उसने नॉर्मल स्कूल में डाले हैं, पर वो अभी वो खा नहीं पाता है ठीक से। उसको बेसिक बेसिक चीज़ें उसको अभी अभी सिखा रही हूँ, तो मेरे लिए इतना चैलेंजिंग है, क्योंकि वो पैटर्न उसका बन गया, हिज ऑटिज़म की। तो उसका वो पैटर्न बन गया, अब उस पैटर्न को तोड़ के मुझे वापस उसको छोटी छोटी चीज़ों को ब्रेक करके सिखाना ना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे इस पे ऐसे लगता है कि कुछ साल आप स्पेशल में डालो, अगर आपको लग रहा है कि एकेडमिकली ये बच्चा करेगा तो आप करो। और इंक्लूसिव और काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें अगर आप बच्चे को एकेडमिकली भी करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो स्पेशल स्कूल में डाल के भी। पर हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सबको नॉर्मल स्कूल में डाल दो, क्योंकि मैंने वो देखा है, मेरे पास काफ़ी बच्चे नॉर्मल स्कूल से आए हैं, तो क्या दिक्कत होती है मैंने देखा है। बोलना बहुत स्वीट है, सोचना भी अच्छा है, पर अभी हमारे देश में आने के लिए काफ़ी साल लगेंगे उसके लिए।
मैम, जी नेक्स्ट। ये क्वेश्चन क्यों पूछा था मैंने? अभी जो टीचर्स होते हैं, मैंने नॉर्मल टीचर्स हो, तो नॉर्मल टीचर्स होते हैं, सो बेसिकली उनको ये जो स्पेशल एजुकेशन जो कोर्स होता है वो भी करना चाहिए कि नहीं, इसलिए पूछा ऑफ था। कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स क्योंकि ऑफ कोर्स करना चाहिए। जी क्योंकि क्योंकि अभी देखिए मैम, वी कांट डिस्क्रिमिनेट एनीवन, क्योंकि एवरी ह्यूमन हैज़ अ राइट। सो इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछा था। जी तो नहीं देखिए, वैसे ना टीचर्स को वर्कशॉप मतलब करना ही पड़ता है। हमें भी करना पड़ता है, उनको भी करना पड़ता होगा। हमें तो सीआरई मतलब कुछ सालों में 100 पॉइंट्स लेने हैं, और फिर हमारा जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यू होता है, वो कंपलसरी है गवर्नमेंट के तरफ से। आई डोंट नो अबाउट नॉर्मल टीचर, उनका भी कुछ तो होता नहीं मैम, होगा। पेशेंस भी चाहिए होता है। जो नॉर्मल टीचर्स होते हैं, मैं भी स्कूलिंग किया हूँ, तो थोड़े टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको पेशेंस नहीं होता है। लाइक अभी होमवर्क नहीं करेंगे तो डांट देते हैं। तो आपने जब जैसे कहा था कि थोड़े होते हैं बच्चे जो नहीं बताते कि हम हमें ये सब प्रॉब्लम्स है, तो उन बच्चों के लिए उन्हें स्पेशल एजुकेशन भी क्यों करना है, मैंने पेशेंस ज़्यादा दिखेंगे और उनको कैसे संभालना है, हाउ टू हैंडल देम, वो भी पता चलेगा उनको। जी मैं बताना चाहूँगी कि बेसिक नॉलेज तो आपको सारे टीचर्स को देना ज़रूरी है। बेसिक एटलीस्ट कि ऑटिज़म क्या होता है, सीपी क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये बेसिक बेसिक ओके। और ये कि वो अपने दिल से तो ऐसे नहीं हुए हैं, ना पेरेंट्स चाहते थे कि हमें ऐसा हो। क्योंकि अभी भी टीचर्स नहीं, मैं बोल रही हूँ डॉक्टर्स थेरेपिस्ट भी अजीब पेरेंट्स के साथ बिहेव करते हैं, बच्चों के साथ अजीब बिहेव करते हैं। मतलब ये क्या है? तो वो सभी को देना चाहिए। सोसाइटी में जो भी रिलेटेड बच्चों से रिलेटेड जो लोग हैं, उनको सभी को बेसिक तो देना ही चाहिए कि एग्जैक्टली इनकी नीड्स क्या होती है, उनको समझना कैसे होता है। हियरिंग इम्पेयर्ड और ब्लाइंड, मैं तो आगे जाके बोलूँगी कि आपने पढ़ा होगा या नहीं पता नहीं, एक ठीक है वो तो बड़ी स्टोरी है, वो नहीं बताऊँगी मैं। पर नॉर्मली बाहर के देशों में नॉर्मल लोगों को भी ब्रेल आता है। ठीक है, नॉर्मल लोगों को भी हियरिंग इम्पेयर्ड की लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज तो आती ही है। हमारे यहाँ तो अलग ही सिनारियो है। ठीक है, तो इतना सोचना मतलब मतलब बहुत बड़ा सपना देख रही हूँ, ऐसे हो जाएगा कि हमारे मैम, सोसाइटी आप में जो भी। बोल रहे हैं सही है मैम, एक्चुअली सिलेबस में होना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल पीपल है उनके साथ अगर फ्रेंडशिप करेंगे तो दे विल लर्न समथिंग मैम। सभी के पास टैलेंट होता है, जी। कुछ और नया सीखने को मिले। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़ा आपको आना चाहिए, आपने 1 साल का कोर्स करना चाहिए। बेसिक तो आना चाहिए आपको, कैसे हो, किधर जाना है, आपको कोई दिक्कत है क्या, या जो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं उतना तो समझ में आए आपको। अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड की बात कर रही हूँ, तो खैर अभी तो साइन लैंग्वेज बहुत कम यूज़ करते हैं, लिप रीडिंग और इसके ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है अभी। इवन दो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे लिप्स मूवमेंट्स को देख के समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो ये बेसिक नॉलेज तो देना चाहिए। और रही बात टीचर्स की, यस, उनको स्पेशल एजुकेशन का बेसिक नॉलेज देना ज़रूरी है। और पेशेंस की बात करेंगे, पेशेंस ऐसे नहीं आएगा। आप 2 दिन के वर्कशॉप, 5 दिन के वर्कशॉप, 10 दिन के वर्कशॉप से पेशेंस नहीं आएगा। एक तो वो बेसिकली होना चाहिए आपको। मैं थोड़ा सा हटके सब्जेक्ट से हटके बात कर रही हूँ, आप बाद में चाहिए तो एडिट कर दीजिए। इवन दो स्पेशल स्कूल में स्पेशल एजुकेटर्स आते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आपको इन बच्चों के साथ प्यार नहीं है, आपके पास वो करने की चाहत नहीं है, तो इस फील्ड में मत आओ। क्योंकि मेरे मेंटर जो थे, मेरा पहला दिन था जब मैं कॉलेज में गई थी बीएड का। तभी मेरे मेंटर रुबीना लाल, आपने सुना होगा, उन्होंने ऑटिज़म बच्चों के लिए बहुत काम किया। उन्होंने वो लाइन मेरी अभी भी यहाँ पे है। अब कभी कितने साल हो गए, 25-26 साल हो गए मुझे पास आउट होके। तो अभी भी वो लाइन मुझे याद है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो बहुत सारे फील्ड हैं, आप प्लीज़ वहाँ जाओ। आप सचमुच काम करना चाहते हो तो इधर आ जाओ। ये नहीं कि सिंपैथी के लिए। आप आपको
अंदर से लग रहा है कि अब मुझे इनके साथ काम करना है, तो ही रहो। आज पहला दिन है, आप अभी भी सोचो और अभी भी आप निकल के जाओ, क्योंकि आपको अगर ये नहीं है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एक लेवल पे और वो काम नहीं हो पाएगा। तो मैं मेरे मेरे जितने भी स्पेशल एजुकेटेड फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ वही करती हूँ कि जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं, अब बस अब मेरे पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा है, तो आप छोड़ दो, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट ना बच्चों पे होता है। तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए, या कोई फील्ड मिली नहीं बाबा, चलो इस बीएड में तो इजीली एडमिशन मिल गया मेरा, अब कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं, ट्रेनीज आते हैं कि मेरे चाचा ने किया था, मेरे भाई ने किया था, मेरे बहन ने किया था, तो चलो मैं भी आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे इजीली वहाँ पे जॉब अवेलेबल है, मेरे चाचा का स्कूल है तो मुझे वहाँ पे जॉब मिलने वाली। ऐसे सोच से मत, इस फील्ड में तो नहीं आना चाहिए। तो ये तो मतलब ये है कि आपके अंदर वो होना चाहिए। इवन द नॉर्मल टीचर भी, इवन द नॉर्मल टीचर, ये टीचर वाला जॉब ना जॉब नहीं है, आपको वो चाहत होनी चाहिए। अगर नहीं आप जॉब की तरह करोगे ना, तो एक दिन आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो आपको पेशेंस तो ऐसे आएंगे। हाँ, वर्कशॉप और ट्रेनिंग की बात करें तो यस, सबको देना ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने बीच में आपको कट किया था कि मैं बाद में बोलूँगी, पर मैं अभी बोल देती हूँ कि हमारा एक ग्रुप है प्रारंभ करके, तो वहाँ से अभी हम सोच रहे हैं कि सारे टीचर्स को हम 5 दिन का 10 दिन का ट्रेनिंग शुरू करेंगे, जहाँ पे उनको बेसिक नॉलेज दिया जाए। और इस तरह से नहीं कि एक कोई आ रहा है स्पीकर और वो 3 घंटा बता के जा रहा है। ऐसे करेंगे जहाँ पे प्रैक्टिकल उनको ज़्यादा दिया जाए, अच्छे स्पीकर्स को लाया जाए। एटलीस्ट मैं अभी फ़िलहाल मैं नवी मुंबई का ही सोच रही हूँ कि नवी मुंबई के जितने स्कूल्स हैं उनको मैं कैसे कवर कर सकती हूँ। अभी फ़िलहाल पेपर पे है, आएगा, क्योंकि कोरोना था तो मेरा सब कुछ थम गया था। तो वो हम अभी अभी वो काम पे हम फोकस हो रहे हैं कि जो जो बीच बीच के जो गैप है ना, क्यों नहीं हो रहा है, अभी भी सोसाइटी क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अभी भी बच्चों की तरफ ट्रेन में अगर ऑटिज़म बच्चा आवाज़ कर रहा है तो ऐसे बच्चों को घर पे रखना चाहिए। ऐसे बच्चों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्यों लेके आते हैं। अभी भी ये सेंटेंस आता है ना, तो यहाँ पे दर्द होता है। तो ऐसे सिर्फ दर्द करके अरे अरे चक चक करके कुछ फ़ायदा नहीं है। आप क्या कर सकते हो? आप अगर इस फील्ड में 20 के ऊपर अगर आप हो और अभी भी आपको सिर्फ बुराई लग रहा है, तो आपने क्या किया फिर? तो ये सोच के मैंने अभी ये शुरू किया है कि नहीं, आप किसी न किसी को तो शुरू करना है, तो आप अपने से क्यों नहीं शुरू करते हो? आप क्यों सोच रहे हो कि कोई और बंदा आए और शुरू करे? तो फिलहाल उस लेवल पे है। लेट्स सी, आई होप कि वो मैम जल्दी शुरू हो जाए। विश यू गुड लक मैम, जल्दी शुरू हो करके। और हम भी कारागार में रहते तो पक्का विजिट करेंगे हाँ एक बार। हाँ, आपको तो हम ले ही लेंगे, डोंट वरी। हमें चाहिए ही है, यंग जनरेशन चाहिए ही है। थैंक यू यहाँ सो मच। इंक्लूसिव की बात चल रही थी, तो हमने इसी के अंडर, प्रारंभ के अंडर पायलट प्रोजेक्ट किया था, जहाँ पे हमने नॉर्मल स्कूल के कुछ बच्चे, करीबन 10 बच्चे, और स्पेशल स्कूल के कुछ बच्चे ऐसे, क्योंकि मेरा कहना है कि आप बड़ों को आप नहीं पढ़ाओगे, बड़ों को आप वर्कशॉप दोगे, ये दोगे, आपने 20 लोगों को लेके उनको दे दिया कि ये ऐसे होता है, वैसे होता है, आप इनके साथ ऐसे बिहेव करो, ये भी इंसान है, इनकी नीड ये है। उसमें से एक आध बंदे को लगेगा कि हाँ यार कुछ तो अच्छा था, बाकी लोगों को तो मतलब हाँ सुन लिया, चलो ठीक है, सही बात है, फिर अपने अपने काम पे चले जाएंगे कि उनकी गलती नहीं है। अब सबको अपने अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स है। बेसिक हम चेंज किसको कर सकते, बच्चों को कर सकते हैं। अभी भी बच्चे बच्चे ही है, खैर वो मोबाइल पे खेल रहे हैं, वो टीवी देख रहे हैं, जो भी है, पर बच्चे बच्चे ही है, ठीक है। तो मेरा टारगेट था 15, बिलो 15 एज के बच्चे। तो हमने बिलो 15, क्योंकि वो अभी भी चेंज होने वाले हैं, अभी भी इमोशनल है, ठीक है। तो उनको हमने इकट्ठा किया था और ड्रामा थ्रू हमने उनको एक साथ लिया था। तो वो रोज़ एक साथ आते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे। नॉर्मल बच्चे जो थे
स्पेशल बच्चों को खिलाते थे, उन्होंने पहली बार स्पेशल बच्चों को देखा। आज तक उन्होंने सिर्फ सीरियल में देखा था, एक दो मूवी में देखा था, तो उनको पहले 2-3 दिन तो उनको डर लग रहा था कि मैं हम इनके साथ बैठे भी या नहीं बैठे। कुछ नॉर्मल बच्चे थे जिनके मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती डाला था कि विद्या है तो कुछ कर रही है, इसका मतलब अच्छा कर रही होगी, तुझे जाना ही है। तो पहले कुछ दिन तो बच्चे नहीं कर पा रहे थे, पर बाद में जो आप बोल रहे थे ना कि बड़ी सिस्टम या आप उनके फ्रेंड्स हो जाएंगे, तो ऐसे हुआ, सचमुच ऐसे हुआ कि एक नॉर्मल स्कूल का बच्चा और एक स्पेशल बच्चा बड़ी बन गए। मतलब एक साथ जाना, एक साथ खाना, वॉशरूम में भी एक साथ अगर उसको सुसु आया, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, तो बड़ा बच्चा उसको लेके, नहीं 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 आप मत जाओ मौसी, मैं लेके जाऊंगा उसको, आंटी आप नहीं लेके जाना, मुझे पता है उसको हुक नहीं खोलने आता है, मैं हुक खोल के दे दूंगा। तो इतना अच्छा रिस्पांस था। तो हम अब हम ड्रामा ये मेथड लेके, मतलब ड्रामा को लेके इन बच्चों को साथ में काम करवाना शुरू कर रहे हैं। और पहला जो प्रोजेक्ट था, मैंने सिर्फ स्पेशल बच्चों के साथ, जो मेंटली चैलेंज बच्चे उनके साथ किया था, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया। पर अभी हम सोच रहे हैं कि इंक्लूसिव मतलब सारे, तो सारे बच्चों को साथ में, फिर वो स्पेशल मेंटली चैलेंज हो या ब्लाइंड हो या हियरिंग इम्पेयर्ड हो। मुझे जेंडर इशू के बारे में भी काम करना है, पहले ही पता चल जाता है, तो उसके ऊपर हम पहले से ही काउंसलिंग वगैरह शुरू कर सकते हैं, आगे जाके बहुत दिक्कत होती है उनकी। तो वो काम, प्रोजेक्ट हमारा अभी चल रहा है, उसके ऊपर काम हमारा चल रहा है। तो ये हो सकता है, इससे एक्चुअली चेंज हो सकता है, ना कि आप इकट्ठा करके लोगों को आप बताते जाओ कि ये होना चाहिए, वो हो जाना। एक्चुअल काम करो, 10 दिन साथ में रहो। इवन दो पेरेंट्स भी, नॉर्मल पेरेंट्स और स्पेशल पेरेंट्स के ऐसे प्रोजेक्ट करो जिसमें वो साथ में रहे, साथ में बात करें, तो स्पेशल बच्चों को लगेगा यार मुझे नहीं है दिक्कत, मेरा बच्चा फिर भी ठीक है, क्योंकि वो उसको पैटर्न में डाल दिया, वो अपना प्लेट खुद उठा के लेके जाता है, अपना खाना खुद खाता है, अपने शूज़ रैक पे रखता है। ये देखो, ये स्पेशल नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, 8th स्टैंडर्ड में है, फिर मम्मी को हेल्प नहीं करता है, मेरा बच्चा किचन में आके काम करता है। स्पेशल नॉर्मल बच्चों के मम्मी को भी पता चले कि अरे नहीं भैया, इसके अलावा भी दुनिया होती है। तो हर लेवल पे काम करना ज़रूरी है, सिर्फ टीचर नहीं, हर लेवल पे बच्चों से लेके बड़ों तक काम करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो दादा दादी भी इंक्लूड हो गए थे बाद में, हमारा जो प्रोजेक्ट था, क्योंकि मेरे वॉलंटियर्स पूरे रात तक, मतलब सुबह आते थे, रात के खाने के बाद जाते थे, तो पेरेंट्स को दिक्कत होने लगी ये बच्चे जाते कहाँ हैं, तो वो आ गए, उन्होंने काम देखा, फिर उन्होंने और सोसाइटी में स्प्रेड किया, अरे यहाँ पे ऐसा काम हो रहा है, फिर वहाँ के दादा दादी सब 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 आने लगे, तो वो बहुत बड़ा कारवां बन गया हमारा। तो अच्छा काम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलती जाऊंगी, यस आपके मैम। क्वेश्चन छूट जाएंगे। यस, अरे ना ना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं मैम, अच्छा लग रहा है, आइडियाज अच्छा था मैम, एक्चुअली आपके इनिशिएटिव्स अच्छे हैं, सो वही सोच रहा हूँ कि होप ये जल्दी हो। धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि हम जॉब भी करते हैं, और अभी कोरोना ओके। की वजह से थम गया था सारा कुछ। पर आई होप कि इस वेकेशन में हम फिर से काम शुरू हम्म। करें। हमने जो वो ड्रामा किया था, वो मेयर ट्रॉफी की जो कंपटीशन होती है नवी मुंबई में, वहाँ पे हमने नॉर्मल स्कूल के बच्चों के साथ प्रेजेंट किया था, और हमने उनको जब स्क्रिप्ट भेजी थी, उसके नीचे हमने लिखा था कि अल्दो हमारे ड्रामा में कुछ स्पेशल बच्चे हैं, ऑटिज़म भी है, डाउन सिंड्रोम भी है, पर उसको आप सिंपैथी के तौर से मत लीजिए। जो जो आपने जजेस बिठाए हैं उनको आप मत कहिए कि इसमें ये है तो अलग, बाबा वहाँ इतना तो किया इन्होंने, इस इसमें नहीं चाहिए। हमें जैसे बाकी बच्चों को जज करें, हमारे बच्चों को जज कीजिए। तो प्राइज़ नहीं मिला हमें, पर हमारे सारे बच्चों को एक्टिंग का अवार्ड मिला, और हमारा सारे बच्चों को स्टेज पे बुलाया गया था, और मैं नाही, मी ह्याच्यात इंटरव्यूमध्ये, और काफ़ी मतलब पेपर वेपर मीडिया वालों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो अच्छा था। एटलीस्ट 1000 लोग थे ऑडियंस में, तो 1000 लोगों तक तो पहुंच गए हम कम से कम, कि अरे यार ये भी बच्चे डायलॉग याद रखते हैं, क्योंकि ड्रामा इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। डांस फिर भी ठीक है,
ड्रामा, क्योंकि आपको ये याद रखना होता है कि इसके बाद मेरा डायलॉग है और मुझे इतना ही बोलना है, दूसरे के डायलॉग में मुझे नहीं आना है, मेरी ये प्लेस है, यहीं से मेरी एंट्री होगी, ये होने के बाद मुझे एग्ज़िट यहाँ से करना है, फर्स्ट विंग से नहीं, सेकेंड विंग से करना है। बहुत 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 मुश्किल होता है। कई बार हमारे बच्चे थे जो एकोलेलिया थे, जो रिपीट करते थे, जो आप बोल रहे हो उसको रिपीट करते थे, तो उसका एडवांटेज की तरह मतलब एडवांटेज लिया हमने ड्रामा में, और वहाँ पे कुछ फ़नी इंसिडेंट डाल के वो कॉमेडी उस ड्रामा उसको बना लिया। तो अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। अब शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा था, पर अच्छा था। सबने एक दूसरे को अच्छे से कोप किया, तो ये हो धीरे धीरे होना चाहिए सोसाइटी में। तो एटलीस्ट मेरे 10 बच्चे, वो 20 बच्चे मेरे वॉलेंटियर्स, 20 बच्चों के पेरेंट्स, इन तक पहुंच गया कि स्पेशल बच्चे यानी बाबा क्या उनके साथ कैसे बात करेंगे, ऐसा नहीं होता सिंपैथी है। सिंपैथी नहीं दिखाया है। ऐसा नहीं, और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क। तो मैंने बिना लेक्चर दिए, बिना पीपीटी उनको सबको समझाया कि भाई ऐसा नहीं होता है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उसमें से एक पेरेंट्स बेबी सिटिंग चलाते हैं और वो भी आए थे। तो उन्होंने कहा कि ओह, ये तो इतना मुश्किल भी नहीं है इनके साथ डील करना, अगली बार मेरे पास कोई स्पेशल बच्चा बेबी सिटिंग के लिए आता है तो मैं उसको ज़रूर लूँगी। तो ये मुझे अभी बात करते समय भी बोब्स आ रहे कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा सर्टिफिकेट था, कि मैंने बोला यस, कुछ तो अचीव किया, गुड। कि नॉर्मल बच्चों के साथ वो लेडी बोल रही है मैं स्पेशल बच्चों को ले लूँगी बेबी सिटिंग के लिए, बहुत बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जनरली कोई लेता नहीं है, और जो बेबी सिटिंग में बच्चे लेते हैं स्पेशल, वो सिर्फ स्पेशल बच्चों को लेते हैं, फिर वो नॉर्मल बच्चों के साथ उनको नहीं लेते, उनके टाइमिंग अलग होते हैं। तो चल रहा है, लेट्स सी। मैम एक्चुअली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। सो मैम अभी आप कैसे एवॉल्यूट करेंगे, हाउ डू यू एक्सेस कि बच्चे का जो परफॉर्मेंस है सही चल रहा है, जो कर रहे हैं वो अच्छा चल रहा है एजुकेशन स्कूल के हिसाब लेवल से या नॉर्मली? हाँ, स्कूल लेवल पे बात करूँगी, मतलब जो मैं स्वामी ब्रह्मानंद में हूँ और एज अ स्पेशल एजुकेटर काम कर रही हूँ, तो वहाँ पे तो आपके क्लास में 12 बच्चों से ज़्यादा बच्चे होते नहीं है, रूल है वो। और अभी फ़िलहाल दिशा प्रोजेक्ट चल रहा है, अच्छी बात है। अभी ये 2 साल, ये दूसरा साल है, जहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में एक ही सिलेबस को फॉलो किया जाएगा। जैसे नॉर्मल स्कूल का सिलेबस होता था वो अब तक नहीं हुआ था। अब तक क्या था, हर स्कूल, हर टीचर अपने तरीके से आईईपी बनाता था, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, और हर स्कूल का अपना मेथड था, हर स्कूल की पैटर्न अलग थी, डॉक्यूमेंटेशन का पैटर्न अलग था। अब क्या हुआ है, जैवकिल ने उसमें ये लिया है, इनिशिएटिव लिया था। तो अब क्या हुआ है कि दिशा प्रोटोकॉल की वजह से, मैं दिशा प्रोटोकॉल की वजह से एक एक प्रॉपर आपको मेथड मिल गया है, और वहाँ पे आपको ऑनलाइन, मतलब वो पूरा आपको लिखा हुआ होता है, आपको उसमें से गोल सिलेक्ट करने होते हैं, और वो उन्होंने मैनुअल भी दिए हैं, तो जस्ट लाइक अ नॉर्मल किट आपको वो बुक मिल सकता है, और वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा हुआ है कि सब सेम फॉलो करेंगे, पूरे महाराष्ट्र में वो सेम होगा। अगर बच्चा कहीं और भी जाता है तो बस है कि ये फर्स्ट लेवल के, जैसे हमारे नॉर्मल स्कूल में होता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, तो हमारे यहाँ पता चलेगा वो फर्स्ट लेवल पे है, सेकेंड लेवल पे है, थर्ड लेवल पे है, तो वो ईजी हो गया, और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं अभी स्कूल लेवल पे। और अगर आप बोल रहे हो कि मैं अभी स्कूल के अलावा जो अभी काम कर रही हूँ, तो जैसे मैंने कहा कि पूरे साल भर का प्रोजेक्ट रेडी है, बस उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। हमारे पेपर्स रेडी हो रहे हैं, कुछ पेपर वर्क ज़रूरी होते हैं, तो वो शुरू है हमारा। और जैसे मैंने कहा कि हमारा टारगेट है कि हम इस वेकेशन में हमारा फिर से ड्रामा थ्रू ये शुरू हो जाए। एक स्कूल ने हमें इनवाइट किया है कि हमारे यहाँ करो, ये भी बहुत बड़ी बात है, नॉर्मल स्कूल है, और जिन्होंने हमें इनवाइट किया है कि हमारे स्कूल के बच्चों के साथ आप जो आपने वो प्रोजेक्ट किया था स्पेशल बच्चों को लेके, तो हमारे स्कूल के बच्चों के साथ आप शुरू करो। तो
वो ऑलरेडी एक है, और हमारे एरिया मतलब सीबीडी में मैंने शुरू किया था, तो सीबीडी में वापस और एक बार शुरू करना चाहते हैं। और हम सिर्फ ड्रामा पे स्टिक थे पहला, क्योंकि हमारा पहला प्रोजेक्ट था। और मुझे खुद को ड्रामा में इंटरेस्ट है। हमारे साथ शिवराज घोड़के नाम के बहुत बड़े इंसान हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है। एनएसडी से वो है, बहुत साल पहले उन्होंने एनएसडी से पास आउट किया था। और इंडस्ट्री में भी बहुत काम किया उन्होंने। फिर वहाँ का सारा झूठ फेक काम देख के वो वहाँ से निकल आए, और वो पाँच छः तरीके के डिसेबल बच्चों के साथ वो काम करते हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड, पैराप्लेजिक, ब्लाइंड, स्पेशल, इवन जो सीजर्स आती है बच्चों को, उन बच्चों के साथ उन्होंने काम किया। तो आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे इंसान से सीखने को मिल रहा है। तो वो और हम मिलके अभी शुरू करेंगे काम। तो मई महीने में शायद, मई वेकेशन से हमारा दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। उससे पहले ऑनलाइन के भी प्रोजेक्ट है, पर क्योंकि अभी फाइनल नहीं हुआ है इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ। मैम, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस? मैंने आप दबाव में कैसे हाँ, काम करते? होता तो है। ये बहुत झूठ है होगा अगर मैं बोलूँगी कि मुझे स्ट्रेस ही नहीं आता है। क्योंकि अल्दो मैं बोल रही हूँ कि आपको पेशेंस होने चाहिए, आपको प्यार होना चाहिए, और तभी आप इस फील्ड में आना। पर इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेस नहीं होता है, स्ट्रेस तो होता ही है, होता है। स्पेशली काम करना ना इजी है, शिवा, राइट? काम करना बच्चों के साथ फिर भी इजी है, पर बाकी के जो चीज़ें होती है उसके साथ, जैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है, आप जिस इंस्टीट्यूट में होते हो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, रूल रेगुलेशंस आते हैं तो स्ट्रेस भी आता है। वो अच्छा है बुरा है वो छोड़ दीजिए, जहाँ पे भी रूल्स आते हैं वहाँ पे स्ट्रेस तो होता ही है। तो यस, स्ट्रेस होता है। और स्पेशली फीमेल, क्योंकि जो औरत घर की होती है उसके बहुत सारे, इवन तो अभी जेंट्स भी अभी काफ़ी उसमें भी चेंज हो रहा है कि वो भी इक्वली स्ट्रेस ले रहे हैं, इक्वली काम कर रहे हैं घर का भी। पर वो जो बैलेंस, स्ट्रेस कहाँ होता है ना, बैलेंस, मेरा मेरा खुद का, मेरा बैलेंस में स्ट्रेस होता है कि वहाँ पे मैंने ज़्यादा दिया तो मैंने घर पे नहीं दिया, मैंने बच्चों के साथ नहीं काम किया, अरे बच्चों का ये आज का छूट गया, मैंने उनके साथ बात ही नहीं की, तो वहाँ पे स्ट्रेस होता है। कभी कभी मैं सबसे पहले ये करती हूँ कि अगर मैं होती हूँ सैड सॉन्ग नहीं सुनती हूँ, मैं ढड़ाम डुडुम वाला सॉन्ग सुनती हूँ, जो बहुत ऐसे डिग 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 वाले जो सॉन्ग होते हैं वो सुनती हूँ। और बिना कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा है मैं नाच लेती हूँ, तो वो मेरा स्ट्रेस बस्टर पहले था। मतलब पहले पहले लोगों को लगता था, इवन तो घर पे लगता था कि ये वाले गाने कैसे सुन रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पुराने गाने स्लो सॉन्ग सुनने का है, सबकी चॉइस वो है। पर अब पता पता चल गया बच्चों को, हस्बैंड को, कि ये सुन रही है, इसका मतलब इसका स्ट्रेस अब लेवल पार कर चुका है। तो लेट इट भी, उसको छोड़ दो कुछ घंटे के लिए। और दूसरा मेरा अभी ये आया है मैक्स मेरे घर में, एक हफ्ता ही हुआ है। उसको पहले ओनर ने अब्यूज़ किया था, बहुत मारा पीटा था। तो ये स्टोरी आ गई, तो मेरी लड़की लेके आई उसको कि मम्मा आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे उसको। और इनके लिए भी अनकंडीशनल लव ही चाहिए होता है, जैसे हमारे बच्चों के साथ होता है, स्पेशल बच्चों के साथ। तो एक हफ्ता हो गया ये आए हैं भाई साहब हमारे यहाँ, और वो सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर बन गया है मेरा अभी, क्योंकि आते ही जो प्यार से वो आता है, फिर एक घंटा उसके साथ खेलना होता है, तो वो हो जाता है। मैं मेडिटेशन नहीं करती हूँ, मैं योगा नहीं करती हूँ। मतलब सोच रही हूँ कि करना चाहिए, इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, पर आई डोंट नो, मैं नहीं कर पाती हूँ। मैंने कोशिश की है, सीरियसली कोशिश की है, पर मैम, वो इंटरेस्ट नहीं होना हो चाहिए रहा है अंदर से। मुझसे। नहीं होता है। मुझसे नहीं हो रहा है, मतलब वो मैं उस टाइप की नहीं नहीं हूँ होता। शायद। हाँ, मेरा 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 सबसे यही है कि गाना सुनो, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाना गाओ, और दूसरा इसके साथ खेलो, और उससे भी ज़्यादा हो जाता है तो अपनी स्कूटी निकालो, फोर व्हीलर नहीं, स्कूटी निकालो, और जितना दूर आप जा सकते हो, एक ना 15 मिनट के बाद अगर आप राइड करते हो आपको पता होगा, 15 मिनट के बाद ना आप कूल डाउन हो जाते हो। और
25-30 मिनट के बाद ना आपको दुनिया अच्छी लगने लगती है। जब आप रोड पे अपने धुन में गाड़ी चलाते हो ना, तो फिर सब अच्छा अच्छा लगने लगता है। अरे नहीं, स्कूल में ऐसा प्रॉब्लम है पर ये तो अच्छा है, घर में ये प्रॉब्लम है पर ये तो अच्छा है। ये अच्छी चीज़ें आपको फिर ना धीरे धीरे रोड हवा लगने लगती है ना, तो अच्छा लगता है। तो ये एक मेरा है कि मैं गाड़ी निकालती हूँ और ऐसे रोड पे चली जाती हूँ जहाँ पे कोई नहीं है, पीछे से मुझे कोई पै पै ना करे। और लकीली मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ कि जहाँ पे रोड बहुत बड़े हैं, भीड़ कम है। ऐसी जगह है कि जहाँ पे मैं जाके मेरी गाड़ी लगा के 15-20 मिनट किसी से बात ना करूँ। ऐसी बहुत सारी जगह सीबीडी में है, मैं बहुत ब्लेस हूँ कि मैं ऐसी जगह पे। तो बस बस सुबह उठ के योगा साधना हमसे ना हो पाएगा। वो नहीं हो पाता है, मैंने कोशिश की है। एक दो बार तो मैं सो गई हूँ साधना करते करते, तो वो मुझसे नहीं होगा। मैम जो सच है वो एक आखिरी बताया। सवाल है। हाँ, एक आखिरी सवाल है, मैंने आखिरी मीन्स प्रोफेशनल में आपका एक जो स्वीट मेमोरी है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। स्वीट मेमोरीज बहुत होंगे मैम, तो फिलहाल तो अभी बहुत वो ठीक है मैम, शेयर कर दीजिए जितना हो सके उतना चलेगा। रिलेटेड टू माय फील्ड ना, रिलेटेड कुछ स्पेशल भी चलेगा एजुकेशन। मैम, पर्सनल भी चलेगा, आपकी स्वीट मेमोरीज। अयो पर्स अरे बहुत है। बहुत है। पर क्योंकि आप एज ए टीचर मेरी इंटरव्यू ले रहे हो, तो टीचर के तौर से ही बताना, क्योंकि फैमिली लाइफ में तो बहुत सारे, जब बच्चा पहली बार हाथ में आया, मेरा मेरा दूसरा बच्चा जब मैं पहली बार मेरी गोदी में सोया, ये बंदे ने आते ही, ये मैथ्स की आते ही मुझे मतलब एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उसको अब्यूज़मेंट हुई थी तो वो सबसे डर रहा था, पर आते ही उसने मुझे ले लिया कि हाँ ये मेरी है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है एज अ टीचर। बहुत सारी, जैसे मैंने ये ड्रामा का शुरू करने से पहले हम नाट्यशाला जो कांचन सुंटक के मैम ने शुरू किया था, अ, वो अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं उनसे इंस्पायर हूँ, और सुमित्रा मैम से भी इंक्लूसिव के लेवल पे, क्योंकि उनका काम तो बहुत बड़ा है, वहाँ तक आना मेरे मतलब पता नहीं मुझे कितने साल लगेंगे। तो ऐसे ही हुआ था। ड्रामा दूसरे दिन हमारा हमारा हमारी डेट थी, और लास्ट मोमेंट पे मेरे एक बच्चे ने गिव अप कर दिया, मतलब उसके उसके साथ मैनेजमेंट के साथ कुछ तो हो गया पेरेंट्स का, और उन्होंने मुझे बोला कि हमारा बच्चा तो नहीं पार्टिसिपेट करेगा। जैसे मैंने कहा कि डांस में आप तुरंत किसी को खड़ा कर सकते हो, ठीक है, जो अच्छा डांस में है उसको आप प्रैक्टिस करवाओ, आप कुछ तो स्टेप्स यहाँ वहाँ चेंज करो, कर दो। ड्रामा में ऐसे नहीं होता है। और वो बच्चा जो निकला मेरे ड्रामा से, वो मेन पार्ट था, उसके ऊपर ही पूरा ड्रामा था। और उन्होंने तो बुरी तरह से मना कर दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता, और हमारा ड्रामा होने वाला है दूसरे दिन, अब क्या करूँ। तो मैंने बच्चों को इकट्ठा किया। मेरी मेरी मेथड ये होती है कि मैं बच्चों को ड्रामा देती नहीं हूँ कि आपके ये डायलॉग है, ये डायलॉग है, ये डायलॉग। मैं बच्चों से पूछती हूँ आपको क्या चाहिए, आपको कॉमेडी ड्रामा बिठाना है, इस बार मॉरल वाला बिठाना है, एक वो। दूसरा, हर एक बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मुझे ये बनना है, जैसे शाहरुख खान बनना है, या तब शाहरुख खान का पीरियड था बहुत ज़्यादा। तो फिर वो बोलते थे कि मुझे शाहरुख खान जैसे करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये हीरोइन का काम करना है, तो मैं उनके डायलॉग ना उस तरह बिठाती थी। तो वो हो गया। तो ठीक है, वो अब मैं बहुत प्रेशर में थी कि अब क्या करूँ। तो मेरे एक स्टूडेंट ने, हम बोलते हैं कि इन बच्चों को समझ में नहीं आता है, पर ऐसे नहीं होता है। सबसे ज़्यादा आपको वो समझ लेते हैं। कई बार ना आपके खुद के बच्चे शायद शायद ना समझ पाए, पर ये आपको तुरंत पकड़ लेते हैं। आप स्पेशल बच्चों के साथ ना फेक नहीं बिहेव कर सकते। वो आपको पकड़ लेंगे। उनको फेक प्यार और जो सच्चा प्यार है वो पहले समझ में आता है। तो उन्होंने समझ लिया कि उस बच्चे ने समझ लिया कि टीचर को कुछ तो इशू है। तो वो मुझे घर तक छोड़ने आया, और मैंने अपनी सोसाइटी में एंटर कर रही थी, तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, और मुझे अभी भी ये हो रहा है। और ही सेड कि डोंट वरी टीचर, हम हैं,
और हमारा ड्रामा अच्छा होगा, आप टेंशन मत लो। अ, वो नहीं है तो क्या हुआ, क्योंकि हमने उस दिन पूरा दिन पूरी शाम तक फिर अलग थीम लेके उस ड्रामा को हमने चेंज कर दिया पूरी तरह से। पर एक दिन ना, एक एक दिन में आप इन बच्चों से कैसे एक्सेप्ट करोगे कि ये इतना सारा चेंजेस कर लेंगे। तो उसने कहा कि डोंट वरी, हमारा ड्रामा अच्छा रहेगा और आप आपका नाक नहीं कटने देंगे। तो उफ, ये इतनी बड़ी बात थी कि आप समझते हो कि ये बच्चे स्पेशल हैं। इनको सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इनको सोसाइटी से अलग करना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ आई नो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तो आप आराम से जाओ, स्ट्रेस मत लेना टीचर, हमारा ड्रामा अच्छा होगा। और हालांकि उतना अच्छा नहीं हुआ जो मैंने किया था, जो मैंने प्रैक्टिस की थी, क्योंकि एक दो दिन में आप इतना चेंजेस नहीं कर सकते हो। पर गिरा भी नहीं वो ड्रामा, मतलब लोगों ने ऐसे भी नहीं किया कि बहुत ही ख़राब आपने परफॉर्मेंस किया। जो कांचन सुंटक के थे उनको भी ये था कि अरे इस बार इसने ये ऐसा कैसे ड्रामा लेके आई। तो उन्होंने फिर हॉल में आके मुझे पूछा कि विद्या इस साल क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो मैंने उनको पूरी स्टोरी सुनाई। पर वो जो बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे, मतलब ऐसे हक करके जो बोला था कि मैम डोंट वरी, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपका नाक कटने नहीं देंगे। तो वो अभी मैं उस बच्चे से बात करती हूँ। अभी वो स्कूल से बाहर हो गया है। उसने एक इंक्लूसिव स्कूल से ही 12th पास कर लिया और अभी वो कहीं जॉब कर रहा है। पर अभी भी उसके कॉल आते हैं कि आप कैसे हो। एक बार तो कॉल आ गया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। क्या हो गया तुझे? फिर मेरी ज़िंदगी से ड्रामा छूट गया। तो अभी भी उनके कॉल आते हैं। और एक इंसिडेंट ये है कि एक बच्चा है, अभी अभी फ़िलहाल वो जॉब करता है। पर उसका हर बर्थडे पे मुझे कॉल आता है और मैं पूछ पे हर बर्थडे उसका, हर साल मैं उसका बर्थडे भूल जाती हूँ। और मैं पूछती हूँ कि भाई तू कैसे याद रखता है। तो वो बोलता है कि माँ का बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ। तो जब वो ऐसे बोलता है ना कि माँ का बर्थडे कैसे भूल सकते, तो हर साल वो मुझे कॉल करता है। हर साल मेरे आंखों में आंसू होते हैं, कर कितने साल हो गए। पर जब वो यही लाइन बोलता है ना कि माँ का बर्थडे कौन भूल सकता है, तो वो बहुत बहुत कुछ तो होता है अंदर में। शब्दों में उसको नहीं बोल सकती कि क्या होता है अंदर। और मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं हर बार उसका बर्थडे भूल जाती हूँ। और ये सबसे अच्छी बात है ना हमारे बच्चों की, कि वो दिल में रखते नहीं है। वो कभी ऐसे नहीं बोलता है कि टीचर आप ऐसे कैसे मेरा बर्थडे भूल जाते हो, मैं तो आपको हर बार एनिवर्सरी को भी मुझे कॉल करता है बिना भूले। वो बोलते नहीं नहीं चलता है, कोई कोई बात नहीं, ठीक है, पर मैं तो आपको कॉल करूँगा। उसके कॉल आते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, अभी आप सोचिए 26 साल से मैं काम कर रही हूँ। तो कितने सारे मेमोरीज होंगे। हर रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है हमें, हर रोज़। मैक्स। मैम, अभी इनफॉर्मल क्वेश्चंस है। तो मैम, आपका फेवरेट डिश कौन सा है? डिश, आह, मैं ना प्योर महाराष्ट्रियन हूँ। कॉन्टिनेंटल मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। सबसे अच्छा पूरन पोली है हमारी, जो मुझे अच्छी लगती है। पूरन पोली कम, पर उसके साथ जो आमटी बनती है तीखी वाली, वो मुझे बहुत पसंद है। और ऐसे बाहर का स्ट्रीट फूड देखा जाए तो पानी पूरी। कल ही खा के आई मेरे बच्चे के साथ, उसको बसका लगा है, चल मेरे साथ, कोई आ नहीं रहा है, एटलीस्ट तू तो चल। तो वो वड़ा पाव था, फिर एक दिन मैंने गंदा वाला वड़ा पाव खाया, तब से वो वड़ा पाव के बारे में अभी वो नौशिया हो गया मुझे। मैं तो वड़ा पाव मेरा सबसे फेवरेट था। और वन पूरा लास्ट क्वेश्चन आवाज़। मैम। आप आपका आपका हिडन टैलेंट मैम। यस, मैं जैसे क्योंकि मैंने ड्रामा से प्रारंभ शुरू किया मैंने ड्रामा से, तो यस मुझे एक्टिंग पसंद है। मैं बहुत ब्लेस हूँ कि जब मैं स्कूल में थी तब मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, अच्छे लोगों को मैंने सुना।
मैं जिस जिस कॉलोनी में रहती थी वहाँ पे आनंद नाडकर्णी हो या तांबे हो या मेधा आप्टे हो, हमने बचपन में उनको सुना है। मतलब उनको सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं। तो वो क्या बोलते हैं, उनकी वजह से हम बड़े हुए हैं। और अ, सुधा करमरकर अगर आपने सुना होगा, मराठी अगर जो है उनको पता होगा, उनके वर्कशॉप्स में, हाँ, मैं ब्लेस हूँ कि मैं छोटी थी, 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड, तब मैं उनके वर्कशॉप अटेंड करती थी। अब उनका नाम लेते समय अभी पता चल रहा है कि वो कितने बड़े थे, तब तो उतना समझ में नहीं आता था। तो यस, ड्रामा है जो मुझे बहुत पसंद है, एक्टिंग मुझे पसंद है, ठीक ठाक डांस कर लेती हूँ। और जैसे मैंने कहा कि वो मेरा स्ट्रेस बस्टर है कि ज़ोर से गाने लगाओ और डांस करो, ठीक ठाक कर लेती हूँ। अब तक किसी ने मुझे बोला नहीं कि आप ऑफ बीट जाते हो। आजकल ये 2 सालों में, कोरोना के सालों में, अभी अभी मुझे पता चल रहा है कि मैं लिख भी पाती हूँ अच्छा। तो वो है, बस और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। थैंक यू सो मच मैम। शिवानी, कुछ कहना चाहते हैं? गुड पहले आफ्टरनून बता मैम। दो तो थोड़ा अच्छे से रेडी साड़ी वाड़ी पहन के आती थी, मुझे लगा फोन पे होगा। एक्चुअली आई एम ऑल्सो महाराष्ट्रियन, मैं भी महाराष्ट्रियन ही हूँ। यस, मैं तो मैम मुझे को बोला साड़ी था। पसंद है, अगर पहले बोले होते तो मैं अच्छे से रेडी होती। हाँ जी, बोलिए, और कुछ पूछना है आपको? नो मैम, लाइक जस्ट